दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप कैसे परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं? कैसे आप उसके पास आ सकते हैं? और परमेश्वर एक पापी के जीवन में कौन सा व्यवहार देखना चाहता है? दोस्तों, इन बातों को हमने इस अध्ययन में समावेशित किया है। और यदि आप जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि वचन क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। और यदि आपके पास कोई समस्या है तो परमेश्वर से मांगे कि वह आप पर दया करे। मित्रों, एक बार आप फिर हमारे साथ सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में जुड़ चुके हैं और मैं अपने सभी नए एवं पुराने दर्शकों का हृदय से इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। अपने सब नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि इन दिनों हम योएल नबी की भविष्यवाणियों पर मनन कर रहे हैं और हम उन बातों को जान रहे हैं जो महाक्लेश से संबंधित हैं कि किस प्रकार उस समय परमेश्वर संसार के लोगों को दंड देने जा रहा है। दोस्तों, संसार के लिए परमेश्वर की योजना दंड की नहीं पर आशीष की है, पर मनुष्य के पाप के कारण मनुष्य ही ने यह दंड कमाया है। आज हम दूसरे अध्याय के 14वें पद से आगे बढ़ते हुए यह जानेंगे कि परमेश्वर की दया कैसे काम करती है। परमेश्वर दया करना तो चाहता है, पर उसे प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के कुछ खास गुणों को भी जानेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। परमेश्वर अपने स्वभाव के विपरीत कभी कार्य नहीं करता। मनुष्य का यह आचरण है कि हम अपने स्वभाव के विपरीत भी कार्य करते हैं, पर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि प्रभु राज्य में किस प्रकार परमेश्वर इस्राएल के लोगों पर अपनी करुणा प्रकट करेगा। मित्रों, यह कितना अद्भुत है कि एक दंड देने वाला यदि हमें आशीष देने लगे तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। संसार में या सांसारिक राज्य में तो यह संभव नहीं है, पर परमेश्वर के राज्य में यह संभव है क्योंकि परमेश्वर का यह स्वभाव है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उन गूढ़ बातों को समझते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों योएल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर यहूदा वासियों को पुकारता है कि वे मन फिराकर उसकी ओर आ जाएं, उपवास करें, रोएं और विलाप करें, अपने वस्त्र नहीं मन को फाड़ें। परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। वह विलंब से क्रोध करता है। वह करुणा निधान है जो दुख देकर पछताता है। वह आशीष देगा और इस्राएल में फिर परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाने के लिए अन्न और अर्घ के लिए दाख मधु होगा। परंतु दूसरी ओर उसके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे भी नहीं झलकते हैं। इसी के साथ आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे। योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 14 पद। यहाँ पर लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर फिर से तुम्हारे खेतों और दाख की बारियों को आशीष देगा और तुम्हारे पास अर्घ चढ़ाने तथा बलि चढ़ाने की सामग्री होगी। यद्यपि यहाँ चढ़ाने का उल्लेख है, परंतु लेवी व्यवस्था में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अर्घ चढ़ाने का अर्थ है कि वे अन्य बलिदानों पर दाख मधु डालते थे जो भाप बनकर उड़ता था। आपको स्मरण होगा कि पौलुस प्रभु यीशु के बलिदान पर कहता है कि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। हम आगे पढ़ते हैं योएल उसके 2 अध्याय के 15 पद में,
सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। हमने इसी अध्याय में पहले देखा है कि नरसिंगा या तुरही फूंकने का अर्थ था सभा बुलाना या चेतावनी देना। पद 1 में चेतावनी की तुरही फूंकने का उल्लेख है, परंतु यहां सभा बुलाने के लिए तुरही बजाने की चर्चा है। उद्देश्य यह है कि सभा परमेश्वर के वचन सुने और परमेश्वर की ओर मन फिराए। परमेश्वर अनुग्रहकारी और भला है और उन्हें स्वीकार करने को तैयार है। इसीलिए कहता है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने केवल आनंद के पर्व दिए थे। उन्हें आनंद मनाते हुए उसकी उपस्थिति में आना होता था, परंतु अब क्योंकि उन्होंने पाप किया है और परमेश्वर से बलवा किया है, तो उन्हें उपवास करना है और एकजुट होकर उसे पुकारना है, उसकी ओर फिरना है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमें यह मानना होगा कि हम पापी हैं और पापों से मन फिराना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं और अब परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं, तो आपको उसे पुकारना है, वह तुरंत आपको बचा लेगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको कलीसिया की सदस्यता नहीं लेनी है, किसी आराधना विधि का पालन नहीं करना है, बस उस पर विश्वास करें। आपको उसे कुछ चढ़ाने की प्रतिज्ञा भी नहीं करनी है। आपको केवल पापी रूप में ही प्रभु यीशु के पास आ जाना है। जी हाँ, यह बड़ी रोचक बात है कि सुसमाचार सुनाने के मूल शब्द का अर्थ है तुरही। नए नियम में तुरही फूंकना सुसमाचार सुनाना है, जो हमें संसार को सुनाना है। सियोन में तुरही फूंको, इसका अर्थ है सभा बुलाना। वेदी की पुकार सुनकर आगे आना एक पावन पल होता है। वे प्रकट करते हैं कि वे अपने पापों से फिरकर प्रभु यीशु के पास आते हैं। यह एक अति गंभीर बात है, इसे हल्की बात नहीं समझना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि वेदी के पास चले जाना पश्चाताप या मन फिराव नहीं है। मुझे याद है, एक बार मेरे प्रचार के बाद एक युवा दंपति सामने आया। मैंने उनसे पूछा, क्या आप पहली बार सामने आ रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, हम हर रविवार सामने आते हैं। मैंने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की संपूर्ण आशीष मिले। मैंने पूछा, आप सोचते हैं कि ऐसा करने से आपको वह सब कुछ मिल जाएगा? उन्होंने कहा, हम आशा करते हैं। फिर मैंने पूछा, तो क्या आपको आशीष मिली है? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, यदि मैं आपकी जगह होता तो निश्चय ही निराश हो जाता। हाँ, शायद यह उचित तरीका नहीं है। आप मनुष्य का मार्ग अपना रहे हैं, जबकि परमेश्वर का मार्ग अलग है। परमेश्वर आपको भलाई और अनुग्रह प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए आपको उसका तरीका अपनाना होगा। परमेश्वर के पास कोई भी बिना प्रभु यीशु के नहीं आ सकता है। स्वर्ग का एकमात्र द्वार वही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 9 पद में प्रभु यीशु स्वयं कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हम अब आगे पढ़ते हैं। योएल नबी की पुस्तक 2 उसके 16 पद में लिखा है, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। लिखा है, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। अबोध शिशुओं को बुलाने का अर्थ है कि उनकी माताएं भी आएं। नवविवाहितों को भी सभा में आना था। वहां नवविवाहित पुरुष को युद्ध में न जाने का प्रावधान था।
उसे अनेक प्रकार की छूट प्रदान की गई थी। मेरे विचार में वहां विवाह करना लाभ की बात थी। परमेश्वर कहना चाहता था कि हर एक व्यक्ति वहां आए। तब हम योएल की पुस्तक 2 उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। यहोवा के भवन में याजकों को विलाप करना था। देखिए, योएल यरूशलेम में है, अर्थात वह दक्षिणी राज्य यहूदा का भविष्यद्वक्ता था। उन्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। इस्राएल आज तक देश देश में तितर बितर है। यद्यपि उनके पास स्वतंत्र राष्ट्र है, उनकी अपनी राष्ट्रीय ध्वजा है, वे आज भी संसार के राष्ट्रों के अधीन हैं। उनके देश में अनेक समस्याएं हैं और रहेंगी भी, क्योंकि वे भविष्यवाणी के आधार पर अभी अपने देश में नहीं है। जिस दिन परमेश्वर उन्हें स्वदेश लौटा ले आएगा, उस दिन उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उनकी पूर्व प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने कभी कहा था कि मूसा उन्हें जंगल से लेकर चला और ऐसे स्थान पर लाया जहां तेल नहीं है। यदि वह पुराने नियम में विश्वास करती तो जान पाती कि उनकी अगुवाई परमेश्वर करता था। दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा। उन्हें तेल के क्षेत्र में न बसाने में परमेश्वर का अवश्य कोई उद्देश्य रहा होगा। यदि ऐसा होता तो उन्हें अपना देश कभी न मिलता। इस्राएल को वास्तव में तेल की नहीं, पानी की आवश्यकता है। परमेश्वर के दंड के कारण उनके पास पानी नहीं है। मूसा ने कोई गलती नहीं की थी, वह तो केवल परमेश्वर के निर्देशों का पालन कर रहा था और परमेश्वर कभी भूल नहीं करता है। आगे कहता है, लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। वे सोचते थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज भी वही प्रश्न है। इस्राएल देश के भ्रमण के समय मैं एक सुबोध व्यक्ति से बात कर रहा था। उसने कहा, आप कहते हैं कि हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, तो वह हमारे लिए कुछ करता क्यों नहीं है। मैंने उससे स्पष्ट कहा, क्योंकि आज आप परमेश्वर के निकट नहीं हैं। जब तक आप मन फिराकर उसकी ओर नहीं फिरेंगे, तब तक वह आपके साथ अपनी चुनी हुई प्रजा का सा व्यवहार नहीं करेगा। आज परमेश्वर एक नया काम कर रहे हैं। वह आपके और हमारे बीच से अपने नाम के निमित्त एक समूह तैयार कर रहे हैं। आप मूसा की व्यवस्था का पालन करते हैं जो पुरानी हो चुकी है। आप आज परमेश्वर के संबंधों में नहीं हैं। आधुनिक निकास जो परमेश्वर ने चुना है वह कलीसिया है। परमेश्वर उन सबको आमंत्रित करता है जो इच्छा रखते हैं कि उन्हें अपनी कलीसिया में जोड़े। इस्राएल परमेश्वर से दूर हो गया था। वे शराब पीते थे और न्याय बिगाड़ते थे। इसी बीच उन पर प्राकृतिक आपदा आ पड़ी। टिड्डियों ने उस देश पर आक्रमण किया और उनकी तीनों मुख्य फसलें गेहूं, दाख और अंजीर नष्ट हो गई। योएल उनसे कहता है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास करते हुए, विलाप करते हुए आ जाएं। तो परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। वह उन्हें आशीषें देगा और उनके पास परमेश्वर के भवन में बलि और अर्घ चढ़ाने की सामग्री भरपूरी से मिलेगी। वे फिर से समृद्ध हो जाएंगे। आइए अब आगे देखेंगे उद्धार की प्रतिज्ञा। अब वह वास्तव में भविष्य की चर्चा करता है। यहां आप तब शब्द पर ध्यान दें। यह शब्द बार बार आता है। योएल की पुस्तक 2 अध्याय के 18 पद में लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई
और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 25 अध्याय में प्रभु यीशु ने तब शब्द का प्रयोग किया था जो भविष्य में महाक्लेश के संदर्भ में था। महाक्लेश के बाद जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा, तब इन दोनों घटनाओं के मध्य का समय वह समय होगा जब परमेश्वर अपने देश के लिए जल उठेगा और अपनी प्रजा की सुधि लेगा। योएल 2 अध्याय के 19 पद में आगे लिखा है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। उस समय परमेश्वर उन्हें अन्न, तेल और दाख मधु देगा। वे तृप्त किए जाएंगे और अन्य जातियों में निंदा का कारण नहीं होंगे। रूढ़िवादियों में भी कट्टर रूढ़िवादी कभी नहीं कहेगा कि आज यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आज इस्राएल की जनसंख्या का अधिकांश भाग इस्राएल में नहीं है। इस्राएल देश से अधिक यहूदी तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हैं। रूस में भी बहुत अधिक यहूदी हैं। यह भविष्यवाणी निश्चय ही भविष्य से संबंधित है, प्रभु के दिन से, जो अंधकार से आरंभ होकर प्रभु राज तक का समय होगा, जब मनुष्य के विद्रोह का दमन किया जाएगा और प्रभु राज का आरंभ होगा। अभी हम एक विशेष युग में हैं। जी हां, हम सब के लिए भी यह समय है कि हम सचेत रहें। मित्रों, भजन संहिता की पुस्तक 109 अध्याय के 21वें पद में दाऊद कहता है, परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे। और भजन संहिता 106 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर अपने नाम के निमित्त, फॉर हिज ओन नेम सेक, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। आप और मैं जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, जैसे कि इस्राएली भी परमेश्वर के नाम से जाने जाते थे, आज संसार भी हमें परमेश्वर के जन के रूप में जानता है। यह और बात है कि हम भले ही परमेश्वर की अपेक्षाओं में खरे ना उतरते हों, पर आज हमारे कारण से संसार में परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है। आप जो कुछ भी करते हैं वह प्रकट करता है कि परमेश्वर वैसा है। पर क्या वास्तव में परमेश्वर वैसा है जैसा जीवन आज के विश्वासी जी रहे हैं? कतई नहीं। पर उसके बाद भी परमेश्वर हमें अपने नाम के निमित्त छुड़ाता और बचाता है। दोस्तों, यह प्रकट करता है कि हम में कोई भी अच्छाई नहीं है कि हम परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें, ना ही हम उद्धार के योग्य हैं, पर यह केवल परमेश्वर की दया है कि वह अपने नाम के निमित्त हमें छुड़ाता, क्षमा करता, हमारा उद्धार करता और आशीष देता है। मित्रों, यह है परमेश्वर का स्वभाव जो हमें याद रखने की आवश्यकता है। यह बात जानकर हमें क्या करना चाहिए? हम सिर्फ कृतज्ञता से भर सकते हैं। हम उसे समर्पित हो सकते हैं। हम उसके सामने नतमस्तक हो सकते हैं कि उसने हमारा उद्धार किया, जिसके हम योग्य नहीं हैं और ना कभी हो सकते हैं। दोस्तों, यह है परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्रेम। आइए हम परमेश्वर को उसके इस प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि आपने अपना अनुग्रह हम पर प्रकट किया और आप अपने नाम के निमित्त हम पर दया करते, हमारा उद्धार करते, हमें पापों के जीवन से बाहर निकालते। पिता, आज हमारे जितने भी दर्शक ऐसी परिस्थिति में हैं और वे इससे बाहर आना चाहते हैं, प्रभु अपने अनुग्रहकारी हाथ बढ़ाएं, उनके जीवन को आप स्पर्श करें और उन्हें इस पाप के जीवन से बाहर ले आए।
यदि किसी परेशानी और समस्या से हमारे सारे दर्शक जूझ रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करें, उनकी सहायता करें, क्योंकि ये बड़े विश्वास योग्यता से प्रभु आपके निकटता में आए हैं, आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रतिदिन आपके वचनों का अध्ययन करते हैं। और प्रभु आपके वचन पर चलने का ये प्रतिदिन प्रयास करते हैं। यही बात प्रकट करती है कि वो आपसे प्रेम रखते हैं। प्रभु उनका अनुग्रह करें, उन पर दया करें कि वे आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हों। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो कृपया फोन करें। तब तक परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार में बनी रहे। प्रभु आपको आशीष। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, 5वीं। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में 5वें नंबर की तुरही के फूके जाने पर टिड्डियों के झुंड के आने की चर्चा करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नए नियम में तुरही फूकना शब्द किस काम के लिए उपयोग किया गया है? ए, प्रस्थान करने, बी, सभा बुलाने, सी, युद्ध छेड़ने, डी, सुसमाचार सुनाने। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।